जय हिंद स्टूडेंट। अभी तक हम लोग क्लास 10 के मैथ के सीरीज में जो है लाइन देखे हैं, अलजेब्रा का कुछ पार्ट देखे जिसमें हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन में कौन कौन सा पॉइंट होता है, लाइन कैसे डेवलप होता है। फिर हम लोग ज्योमेट्री में क्या देखे, तो ट्रायंगल देखे, रेक्टेंगल देखे, या स्क्वायर देखे, या पेंटागन देखे, हेक्सागन देखे, और किस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। तो अभी तक हम लोग जितना भी जो भी टॉपिक्स जो भी हम लोग बात की हैं उसमें क्या किए हैं कि अलग अलग चीजों को डिफाइन किए। यानी हम लाइन के बारे में पढ़े हैं तो सिर्फ क्या पढ़े हैं, लाइन के बारे में पढ़े हैं। और अगर ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हम लोग सिमिलरिटी की बात किए थे, एंगल की बात किए थे, साइड की बात किए थे कि किस किस टाइप से हमारा जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होता है और किस टाइप से बनता है। पर अब जो आपका आने वाला है, यानी जो चैप्टर आपका 10th है सर्कल, इसमें हम लाइन और जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, यानी मेन यहाँ निश्चित है कि क्या है कि टॉपिक हमारा क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का ही बात करेंगे। सर्कल मतलब क्या होता है कि ब्रीथ, और इससे हम रिलेट करेंगे जो हम लाइन पढ़े हैं, यानी अलजेब्रा वाला सेक्शन में आप लीनियर इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से आपका क्या फॉर्म होता है, एक लाइन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि किस टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारा लाइन जो है वो बनता है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल देखेंगे और सर्कल से रिलेटेड लाइन देखेंगे। यानी एक लाइन आपका रहेगा और एक क्या रहेगा कि सर्कल रहेगा, और दोनों सर्कल और लाइन को क्या करेंगे कि दोनों को मिलाएंगे और देखेंगे कि दोनों किस किस फॉर्म में हम लाइन और सर्कल को मिलाकर और क्या क्या बना सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो मेनली हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो एक सर्कल होगा। सर्कल कहने का मतलब क्या है कि एक ब्रीथ होगा जिसका एक क्या होगा, सेंटर होगा, और एक रेडियाई जिसको हम क्या कहते हैं कि त्रिज्या होगा। तो अगर सर्कल का डिफिनेशन कहने का कहा जाए तो सर्कल क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, और कलेक्शन ऑफ पॉइंट कहाँ पे है, एक प्लेन पे है। और कहाँ पे, तो एक जगह होगा जिसको हम क्या कहेंगे कि सेंटर कहेंगे, और इस सेंटर से जो है फिक्स एक अराउंड में क्या होगा कि एक पॉइंट होगा जो कि एक क्या होगा कि एक शेप का फॉर्म करेगा। उस शेप को हम क्या कह देते हैं कि सर्कल कहते हैं, या इसको हम लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं। यानी बहुत सारे पॉइंटों को मिलने से क्या बनेगा, एक सर्कल फॉर्म होगा, और वो पॉइंट जो बनेगा, वो चारों तरफ जो पॉइंट बनेगा वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा मतलब किसी इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, तो सर्कल के सेंटर से, यानी ये हमारा क्या है कि कोई सेंटर है जिसको हम क्या ले लिए कि 0 0 ले लिए, यानी एकदम बीच का पॉइंट। और इस पॉइंट से अगर देखेगा तो इस लाइन को अगर हम हटा दिया जाए तो अगर हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइन जो है बहुत सारे क्या है कि पॉइंट से मिल के बना है। यानी छोटे छोटे छोटे, अगर इसको आप जूम कीजिएगा माइक्रोस्कोप से तो इसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पॉइंट हैं, छोटे 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 छोटे, उस पॉइंट से मिलके क्या बना है, एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सेंटर से हम एक फिक्स दूरी पे अगर किसी भी पॉइंट को अगर हम मिला दें तो वो क्या एक बनाता है, हमारा सर्कल बनाता है। और लाइन का आप लोग डिफिनेशन जानते हैं कि ये आपका क्या है, इनफाइनाइट लाइन है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। दो टाइप के लाइन होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं, एक इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ए और बी, ए से शुरू हुआ और बी पे जाके क्या होता है कि खत्म हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया कि फिक्स लाइन हो गया, और ये क्या है, इनफाइनाइट लाइन है, यानी ये इसका अंत नहीं हो रहा है। पर हम क्या किए कि एक पॉइंट इसी लाइन पे ले लिए पी और क्यू। तो पहला कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर हम लाइन और सर्कल का बात करते हैं तो पहला कंडीशन में आपका क्या होगा कि लाइन और सर्कल दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यानी दोनों क्या करेंगे कि पहला कंडीशन में नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी जो ये सर्कल है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अपरछेदी, यानी एक दूसरे को छेद, यानी क्या कहने का मतलब है कि इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रहे, यानी दोनों क्या है कि अलग अलग है। सर्कल हमारा अलग हो गया और लाइन हमारा अलग हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये लाइन को हम क्या कर रहे हैं कि सर्कल में घुसा दे रहे हैं, यानी डाल दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है वो सर्कल को क्या कर रहा है कि कट कर रहा है। तो कट कर रहा है तो या तो कटिंग करने के लिए ये तो हम इस टाइप से ले लिए, बीच से भी कट कर सकता है, या बीच से थोड़ा सा इधर से भी कट कर सकता है, लाइन है कहीं से भी कट कर सकता है। तो देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन जो है अगर ये सर्कल का सेंटर है, अगर सेंटर से ये लाइन क्रॉस करता है तो ये क्या होगा कि डायमीटर हम लोग कहते हैं इसको। यानी मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये हम इस टाइप से पॉइंट ले लिए, ए बी एक हम लाइन ले लिए,
ए और बी, तो ये जो है सेंटर से पास कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा कि इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। और ये जो है सबसे बड़ा लाइन होता है किसी भी सर्कल के अंदर में। पर अभी हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक लाइन जो है वो कहीं से क्रॉस कर रहा है सेंटर को छोड़कर, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसको क्या कर रहा है कि दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट पे, जो कि एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, यानी दो जगह कट कर रहा है, एक ए पे कट कर रहा है और दूसरा बी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कल को डिवाइड कर रही है लाइन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवा। आप लोग पढ़े होंगे पहले 8 या 9 क्लास में सर्कल में पढ़े होंगे कि डायमीटर किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। हिंदी वाले त्रिज्या, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, कॉर्ड को जीवा बोलते हैं, और डायमीटर को देखिएगा याद नहीं आ रहा, डायमीटर को भी कुछ बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर सर्कल का क्या होता है कि फॉर्म होता है। तो अब जो ये लाइन है, इस सर्कल को क्या कर रहा है कि दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसको हम क्या कह दें कि अब हमको क्या मिल रहा है, दो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यानी ए और बी दो पॉइंट मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, तो सर्कल पे मिल रहा है। और ये जो यहां से ए से लेके बी तक का जो पॉइंट है इसको हम क्या कर दिए, कॉर्ड, और इस पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंड। ये नाम हमेशा याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको कि ये जो लाइन है इस सर्कल को कट कर रहा है, तो कट कर रहा है जो लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हम कंडीशन ले सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन क्या करेगा कि सर्कल को छू कर निकल जाएगा, यानी सर्कल को सिर्फ टच कर रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है कि कट नहीं कर रहा है, यानी टच करके और पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रहा है कि टच करके निकल जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि टेंजेंट टू द सर्कल, यानी थर्ड कंडीशन में आपका क्या हो सकता है कि पहला कंडीशन देख लिए, पहला कंडीशन में सर्कल और लाइन दोनों अलग अलग बना। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो सर्कल है और लाइन जो है सर्कल को क्या कर रहा है कि क्रॉस कर रहा है, यानी कट कर रहा है। और तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि लाइन जो है वो सर्कल को टच करके क्या कर रहा है कि निकल जा रहा है, यानी और कुछ नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, यानी क्या कर रहा है, छू कर निकल रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा है तो यानी किस पॉइंट पे करेगा, तो कहीं भी एक पॉइंट पे करेगा, ठीक है। और इसका एक और कंडीशन याद रखिए कि ये जो टेंजेंट होगा इस सर्कल का सेंटर से हमेशा क्या होगा कि परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर करेगा मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी जब भी टेंजेंट फॉर्म होगा वो टेंजेंट जो है, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी सेंटर पे लीजिएगा, तो ये इसको हम क्या करेंगे कि एक रेडियस है, तो रेडियस से यानी ये हमेशा क्या करेगा कि 90 डिग्री का आपका एंगल बनाएगा। तो ये तीन कंडीशन है सर्कल का। पहला कंडीशन कि सर्कल को लाइन क्या कर रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में सर्कल को लाइन क्या कर रहा है कि कट कर रहा है। और तीसरे कंडीशन में सर्कल को क्या कर रहा है, लाइन जो है वो टच कर रहा है, यानी उसको हम कह दिए टेंजेंट टू द लाइन। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं, देखिए ये जो टेंजेंट है एक पॉइंट से किसी भी तरीके से खींच सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, यानी एक पॉइंट से बहुत सारा टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ये फिगर में आपको दिख रहा होगा कि Q1, Q2, Q3 क्या है, तीन गो हमारा लाइन है और तीनों क्या कर रहा है कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या कर रहा है कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, यानी बस क्या हो रहा है कि उसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। अब आपका इसमें एक थ्योरम है जो कि 10.1 है। तो थ्योरम में क्या कर रहा है कि एक सर्कल है जो कि जिसका सेंटर क्या है O है और OP क्या है, इसका रेडियस है यानी R है। और क्या कह रहा है कि ये रेडियस जो है इस टेंजेंट पे क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो इसी को आपको शो करना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम एक लाइन खींचे जो कि क्या कर रहा है कि इस टेंजेंट को यहाँ पे जाके Q पॉइंट पे क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, और एक हमारा ये एंगल क्या है कि 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है क्या है, एक्यूरेट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा है, और ये भी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल PQO की बात करेंगे तो PQO हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय करने का मतलब क्या है, अब इसमें आपका क्या है जो OQ है ये क्या होगा, बड़ा होगा,
OP से। देखने में भी आपको लग रहा है कि OQ जो है बड़ा है वो किससे, OP से। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा कि OQ जो है बड़ा है OP से, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि OQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इस ये जो थ्योरम है आपका यूज आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इतना तक तो आपको हमको आई होप कि क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अब एक कंडीशन और बनता है कि जो टेंजेंट है वो, मान लीजिए कि दो टेंजेंट है वो आपस में क्या कर रहा है कि पैरेलल है, तो किसी भी सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट कितना बन सकता है, तो मैक्सिमम 2 ही बन सकता है, क्योंकि एक पॉइंट उसके अपोजिट पे टेंजेंट होगा तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी आप यहाँ से टेंजेंट लेते हैं इस सर्कल पे, तो ये क्या होगा, इस वाले से पैरेलल होगा, कभी नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, कट करेगा। तो सिर्फ दो ही एक, यानी इस कंडीशन में सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो है आपस में क्या हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, उसके अलावा और कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, थ्योरम में बस आपका इतना ही था थ्योरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज आपका क्या है 10.1। तो 10.1 में आपका क्या कर रहा है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी एक सर्कल पे कितना जो है टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि एक सर्कल पे कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनाया जा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है, या अलग अलग पॉइंट पे भी अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट टू द सर्कल, यानी बहुत सारा टेंजेंट आप खींच सकते हैं एक सर्कल पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या करा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, खाली स्पेस है और पॉइंट दिया हुआ है, यानी एक टेंजेंट जो है उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इंटरसेक्ट कहने का मतलब क्या है कि टच कर रहा है, यानी स्पर्श करता है। टेंजेंट जो है हमेशा सर्कल को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे क्या करता है कि टच कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कट कर रहा है 2 जगह, कट करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो टेंजेंट की बात कर रहा है तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा कि 1 पॉइंट हो जाएगा। तीसरा में क्या करा कि ये सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टू द टेंजेंट एट द मोस्ट। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट आपका क्या हो सकता है कि किसी भी सर्कल पे पैरेलल हो सकता है। तो यहाँ पे खाली स्पेस में आपको क्या भर देना है, 2 भर देना है। ठीक है, चौथा कंडीशन में क्या करा कि चौथा क्वेश्चन में द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी क्या करा कि एक टेंजेंट है वो सर्कल पे, और उस सर्कल के जो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, तो 1 पॉइंट कॉमन, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन पॉइंट हो सकता है। किसका कॉमन पॉइंट होगा, तो सर्कल और लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट होगा, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्कल और लाइन दोनों क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या करा कि ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो डेट OQ इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको निकालना है PQ। तो देखिए क्या करा कि एक टेंजेंट है PQ, तो मान लेते हैं ये वाला कंडीशन है कि ये एक टेंजेंट क्या है, PQ हम टेंजेंट ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट थ्रू ए लाइन, यानी ये पॉइंट P जो है वो सेंटर से मीट कर रहा है, और इसका रेडियस जो है आपको कितना दिए हुए, तो 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q सो डेट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी OQ आपका कितना दिए हुए, 12 सेंटीमीटर दिए हुए। तो PQ ही निकालना होगा। तो लेंथ PQ आपको क्या करना है कि फाइंड करना है, यानी ये P और Q आपको फाइंड करना है। तो इजीली हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि OQ आपको मालूम है 12 सेंटीमीटर दिए हुए, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और OP आपको क्या करना है कि निकालना है, तो स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 को इधर लेके चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि OP का लेंथ निकल जाएगा, यानी PQ का लेंथ निकल जाएगा।
ओपी आपका 5 दिए हुए, यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। ये पी क्यू का लेंथ निकालना है। ओपी आपका क्या दिए हुए कि 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं ओपी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, 5 को उधर लेके चले जाइएगा तो 12 का स्क्वायर तो 144 और -25 तो कितना हो जाएगा 119। तो अंडर रूट का क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो सिंपल है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कर रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सेकंड टू द सर्कल। यानी एक सर्कल दिया हुआ है आपको, यानी एक सर्कल दिए हुए हैं और एक लाइन दिए हुए है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि दो आपको लाइन खींचना है। एक लाइन तो क्या होगा कि टेंजेंट होगा, यानी ये क्या हो रहा है कि ये लाइन जो है पी क्यू कोई लाइन होगा जो कि टेंजेंट है, और एक और लाइन है जो कि इसी के पैरेलल है जो कि क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इसी को क्या करना है कि आपको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। बस इतना ही करना था। सारा जो है आपका थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड था। अगर थ्योरी आपका क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। यानी इसमें आपको क्या किया जाएगा कि एक सर्कल दिया जाएगा और एक पॉइंट होगा जो कि बाहर होगा। यहाँ से क्या होगा कि एक टेंजेंट खींचा जाएगा सर्कल पे। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है एक्सरसाइज है 10.2, उसमें हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। यानी एक पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट डाला जा सकता है और किस तरह से डाला जा सकता है, कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, उस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।